जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाला हूं। 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, उसका सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि यदि आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। तो आपके इस साल भी इस सेमेस्टर में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो हम बात करने वाले हैं कोणीय त्वरण और कोणीय त्वरण हो गया आपका, तथा रेखीय त्वरण में क्या रिलेशंस होता है और कोणीय त्वरण किसे कहते हैं और रेखीय त्वरण किसे कहते हैं। तो रेखीय त्वरण तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, जिसे आप ए से डिनोट करते हैं। रेखीय त्वरण तो सभी जानते हैं, कोणीय त्वरण यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आपका होता है कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है, हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण अल्फा। बता दें दोस्तों, कोणीय त्वरण को अल्फा से तथा रेखीय त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। तो आपको जब भी आपके एग्जाम में लिखना है तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग बनाना है कि रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण क्या होता है। जब भी इसमें संबंध पूछा हो तो आपको पहले कोणीय त्वरण के बारे में लिखना है, उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उन सब चीजों को लिख के एक बॉक्स में फार्मूला जो जितने भी फार्मूला जाते हैं उसको एक बॉक्स में पैक कर देना होता है। उसके बाद आपको रेखीय त्वरण हेडिंग डाल के लिखना है। उसके बाद आपको यदि आपको रिलेशंस पूछा हुआ है तब आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना है स्टार करके कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है। उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है कि हम जानते हैं कि, उसके बाद से कॉमन लगा के लिखना है कोणीय त्वरण ब्रैकेट में यहाँ पे अल्फा लिख लेंगे इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो अभी ने आपने पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो ओमेगा बराबर v अपान आर होता है, या फिर ऐसे कहें कि v बराबर r इंटू ओमेगा होता है, जो आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध होता है। तो v बराबर r इंटू ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे तो v अपान आर आएगा। तो समीकरण 1 में ओमेगा के वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू डेल आपका वैसे ही रहेगा, ओमेगा की जगह पे आपका v अपान आर हो जाएगा, अपान पे डेल टी वैसे ही रहेगा। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर आप देख सकते हैं 1 अपान आर जो आपका क्या है, डिस्टेंस है, तो ये आपका कांस्टेंट है तो आपका बाहर आ जाएगा, तो 1 अपान आर बाहर आ जाएगा, इंटू डी वी अपान डी टी बचेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं रेखीय वेग परिवर्तन की दर को आपको रेखीय त्वरण कहते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आपका 1 अपान आर इंटू डी वी अपान डी टी की जगह आपका ए हो जाएगा, स्मॉल ए, जिसे आप रेखीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा ए अपान, यहाँ पे सॉरी ए होगा, क्यों की तरह दिख रहा है ये, ए अपान आर हो जाएगा। तो आप जैसा कि कैसे देख पाएंगे तो आपका a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अर्थात तिर्यक गुणा करने पर a बराबर r इंटू अल्फा आता है। यही आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है, जहां पे रेखीय वेग आपका स्मॉल a है और आपका कोणीय वेग अल्फा है और r आपकी डिस्टेंस है, रेडियस है। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है इस प्रकार से। तो आपको यदि आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, वैसे 2 नंबर में इसके आने के चांसेस रहते हैं, यदि आपका इसमें कोई एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता है, इसकी डिफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तब ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में यदि आता है तो आपको सॉल्व कर लेना है। यदि आपने अभी तक क्रैश नोट्स को नहीं ज्वाइन किया है, परचेज नहीं किया है, तो आप लोग 6307933763 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है। तो a बराबर r इंटू अल्फा होता है, जहाँ पर a आपका लीनियर वेलोसिटी है और अल्फा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी ए आपका एक्सीलरेशन है और आपका जो अल्फा है वो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इसे ए बराबर r इंटू अल्फा लिख के प्रूव कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।